क्या नितिन गडकरी के घर पर बीजेपी नेताओं की ही बैठक शुरू हो गई है? वो बीजेपी नेता जो चाहते थे हमेशा से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद घटे, उनको मौका मिले तो वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या पीएम इन वेटिंग का सपना कई बीजेपी नेताओं का अब फिर से उभर कर सामने आ जाएगा? उसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो नितिन गडकरी था। ये खबरें लगातार रहती थी, 2019 में भी थी कि चुनाव के दौरान नितिन गडकरी के घर पे कई उद्योगपतियों की बैठक हुई थी और जैसे ही नतीजे थोड़ा बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, उसके तुरंत बाद बीजेपी नेताओं के उस गुट को एक्टिवेट देखा गया जो नरेंद्र मोदी का पक्ष नहीं माना जाता है। जैसे क्या लखनऊ में राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई, ये भी संभावनाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार चूंकि वो सहयोगी दल है एनडीए के, उनके जाने पर तो बात हो ही सकती है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेता भी ऐसा कर सकते हैं? प्रकाश भाई, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह दो चेहरे बीजेपी में से, तीसरा चेहरा शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, अनेकों चेहरे ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को अगर हटाने का मौका मिला उनको तो हटा सकते हैं। लेकिन क्या इस तरीके की कोई स्थिति आपको दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे? क्योंकि अब जो सीटें हैं वो लगभग साफ हो चुकी हैं। अगर एनडीए यहाँ से थोड़ा बहुत अच्छा करेगा तो 320 पहुँच सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बीजेपी अगर खुद में बहुमत नहीं लेकर आती है तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई रिस्क है? अभिषेक, देखिए, अगर बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत नहीं है तो नरेंद्र मोदी के लिए भी रिस्क है और बीजेपी के लिए भी रिस्क है। क्योंकि अगर बीजेपी के अंदर आप देखिए, ये जिन लोगों का नाम आपने लिया, राजनाथ सिंह हो, गडकरी साहब हो, शिवराज सिंह चौहान हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो, ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग अटल आडवाणी युग के नेता हैं और लगातार मौजूदा सरकार पर, नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर ये आरोप लगता रहा कि इन लोगों ने अनदेखी की है, एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की है इन नेताओं को। जबकि गडकरी बाद में 2009 में अध्यक्ष बने आडवाणी के बाद। तो कहानी यही है। राजनाथ सिंह किन हालातों में, आपको पता है, राजनाथ सिंह और उनके बेटे का वो किस्सा। उसके अलावा राजनाथ सिंह 2 बार से मंत्रिमंडल में भी आ रहे थे। दूसरा, नरेंद्र मोदी के स्तर पर होता क्या है कि नरेंद्र मोदी के साथ बार्गेन करने की जो ब्लैकमेलिंग वाली कहानी है वो चलेगी नहीं। मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट हैं बाकी चीज़ों को लेकर, थोड़े सौम्य और शांत स्वभाव के हैं नितिन गडकरी साहब और राजनाथ सिंह। मतलब कम्युनिकेशन के लेवल पर जो एनडीए के और भी घटक दल हैं उनके लिए इजीली एक्सेसिबल जो होंगे या बात करना जहां आसान होगा वो कौन है? राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी। लेकिन संकट इससे बड़ा यह है अभिषेक कि एनडीए के घटक में कौन लोग हैं? एक नीतीश कुमार हैं, दूसरा चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू 2019 के इलेक्शन में वही कर रहे थे जो इस इलेक्शन से 1 साल पहले नीतीश कुमार कर रहे थे। 2019 में चंद्रबाबू नायडू सभी दलों को एक कर रहे थे कि आइए एक होकर के लड़ते हैं। इस बार नीतीश कुमार कर रहे थे, ऐन मौके पर एनडीए में ले आए। अब संकट यह है अभिषेक कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों का ही इतिहास ऐसा है कि कितनी बार उधर और कितनी बार इधर। अब वो असल गिनती इनको भी खुद याद नहीं है और जनता ने गूगल से भी पूछना बंद कर दिया है ये कब इधर कब उधर। ये इनके मिजाज पर है। नीतीश कुमार का पटना सुन रहे हैं, पटना में पोस्टर लग गया है कि नीतीश कुमार सबके हैं। इस कयास पर आप बताइए कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के चेहरे पे न जाकर, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कयास लगाए जाने लगे हैं और ये बातें बाहर आने लगी हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर न जाकर बीजेपी के किसी और नेता के नाम पर जा सकते। जैसे राजनाथ सिंह थोड़े अपने आप को बीजेपी के नेताओं से अलग रख पाए अभी तक से। सवाल है कि अगर चंद्रबाबू नायडू को वहां से ऑफर आ जाएगा कि आइए आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, नीतीश कुमार को ऑफर आएगा आइए आपको होम मिनिस्टर बना देते हैं, तो फिर क्या होगा? ये पहली बार मौका मिलेगा ना कि वो क्षेत्रीय दल का कोई नेता जो है प्रधानमंत्री बन सकता है सालों बाद। मनमोहन सिंह का 10 साल और 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का, उससे पहले अटल आडवाणी। ये तो 90s के दौर में जाने वाली सिचुएशन है। जो सिचुएशन बन रही है कि कोई क्षेत्रीय दल में फिर समाजवादी पार्टी के पास भी मौका है। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा, अगर यूपी में ये नंबर सस्टेन कर जाते हैं तो फिर भविष्य में खतरा है। किसके ऊपर जानते हैं? योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी खतरा है। और जो ये पॉलिटिक्स, इस बार का चुनाव जिन मुद्दों पर बीजेपी लड़ी है उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी को गौर करना पड़ेगा। रामपुर का एक इलाका है, जो प्रखंड है, उस इलाके में करीब 5000-6000 मुस्लिम गांव थे। उसमें पूरे इलाके में 500 से ज्यादा जो है प्रधानमंत्री आवास बांटे गए और उस पूरे इलाके में एक वोट बीजेपी को नहीं मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को यह भी सोचना पड़ेगा, ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इसका असर जमीन पर कितना है। हालांकि मुझे लगता है पहले फेज के बाद इनको लगा था, तभी खुलकर। अभी जो राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं, अगर एनडीए को 300 आते हैं और बीजेपी 260 भी रह जाती है अपने आप में, तो क्या फिर संकट है अभिषेक नरेंद्र मोदी के लिए? है बीजेपी के लोग ही संकट पैदा करेंगे।
मतलब आप समझो कि बीजेपी के अंदर भी एक गुट सालों से ये बैठा हुआ है जो जैसे अंदर से वो है कि भाई कुछ करने नहीं दे रहे हैं, कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, पीने नहीं दे रहे हैं। राजनीति में बहुत तरह का काम होता है अभिषेक, वो आप समझते हैं। तो उन सब लेवल पर नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार बहुत स्ट्रिक्ट रही है। वो स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए, वो थोड़ा सॉफ्टनेस चाहिए कि राजनीति के अंदर जो फायदे थोड़े बहुत आप ले सकते हैं, ज़्यादा ले ना ले वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा तो फैसले के ऊपर, अपनी बात कहने के ऊपर वो चीज़ चाहिए। जैसे आप देखो नरेंद्र मोदी सरकार की कोई भी खबर बाहर नहीं आती है, लेकिन बाकी लोगों का आ जाता है। और यही रीज़न है कि जो बीजेपी का जो दूसरा वर्ग है, जो ये हमेशा से चाहता था कि नरेंद्र मोदी के रहते उनको कभी वो फ्रंट पे जगह नहीं मिली। आपने देखा, मैंने एक सवाल भी उठाया था कि नामांकन के दौरान राजनाथ सिंह का वो भौकाल नहीं दिखा जो बीजेपी में उनका भौकाल होना चाहिए था। क्या ये वक्त आ गया है नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने का लोगों का? ऐसा लोग कर सकते हैं, अपने ही लोग? अपने ही लोग तो छोड़ते ही हैं। राजनीति में तो कुछ भी होता है अभिषेक। कई बार ऐसा ही मौका लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जानबूझ करके शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया या वसुंधरा राजे के नाम पर नहीं लड़े, ये आरोप तो इन पर भी लड़ गए। लोगों ने कहा कि आपने उनको भेज दिया मार्गदर्शन मंडल में, जोशी जी और आडवाणी जी को। तो ये कहानी अब कहाँ तक जाएगी अभिषेक, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दो चेहरों पर ध्यान रखिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर अपना पासा पलट लेते हैं तो जाहिर तौर पे फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इस बात को लेकर, बहुत से नेता हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सत्ता में आए और उन्होंने अपने और अमित शाह की जो लॉबी तैयार की, उस लॉबी से बहुत से नेता परेशान रहे, आए और छा गए। अब बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी, अब बीजेपी मतलब बाकी नेताओं का करने का जो दौर लोगों को ऑप्शन दिखाई देने लगा, क्या वो पूरा हो जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात ये कि अगर प्रकाश भाई 340 सीटें बीजेपी की आ जाती हैं शाम तक, देर रात तक, मतलब एनडीए की, तो फिर आप क्या देखते हैं? और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कई सीटें ऐसी हैं, 100 से ज़्यादा सीटें जहां मार्जिन अभी कम चल रहा है। 200 सीट देश भर में ऐसी है जहां मार्जिन जो है 10,000 से नीचे है। लेकिन मैं आपसे एक अगली चीज़ कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने बाकायदा ऑलरेडी इंडिया गठबंधन ने बैठक बुला ली है। दूसरा, केसी वेणुगोपाल भाग के जा रहे हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार आ गई है, असेंबली जीत गए हैं। दूसरा, 14-15 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीत रहे हैं, उनको कुछ बड़ा ऑफर किया जाएगा। और नीतीश कुमार को खुद सोनिया गांधी फ़ोन कर रही है। तो ये स्थिति अभी देश में बन रही है। अभी क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो एजेंडा था नरेंद्र मोदी को हराने का, वो सफल हो पाए।